आज का टॉपिक है हमारा सीलियक डिजीज़। सीलियक डिजीज़ या ग्लूटेन सेंसिटिव, जिसमें ग्लूटेन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ग्लूटेन सेंसिटिव एंटीरोपैथी। अपने गट की डैमेज हो जाना किसकी वजह से? ग्लूटेन की वजह से। तो ये डिजीज एसोसिएशन होता है इसका किस किस के साथ? HLA एसोसिएशन किस किस के साथ होता है? HLA, DQ2, HLA, DQ8। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के साथ भी देखने को मिल सकती है अपन है, या अपना कोई अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ है, दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उनके साथ भी देखने को मिल सकती है। तो यह एक क्या है? यह एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो आप पढ़ेंगे। अब इसके सिम्टम्स जो होंगे ना, पहला आप देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में जैसे क्या है कि जिस सब्सटेंस में भी ग्लूटेन है, जैसे कोई भी जैसे बार्ले, रे, ओट्स, वीट, तो इनमें किसी में भी इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूटेन एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, या इसको दूसरा बोलते हैं ग्लेडिन। ये क्या एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। तो अगर इनमें से कुछ भी खाता है आदमी, तो उसमें क्या होता है? एक एंजाइम होता है हमारा, कौन सा? टी2 ट्रांसग्लूटामिनेज। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये काम करता है डीअमीनेशन करवाता है, डीअमीनेशन, अमाइन ग्रुप को हटाता है। इस वजह से इन ग्लूटीन सब्सटेंस पे से डीअमीनेशन करवा के, और उसको फिर क्या करा होगा कि भाई उसको मतलब डीअमीनेशन करवाता। पहले तो ये देख लेते हैं, अपन डीअमीनेशन करवाया। अगर ये डीअमीनेशन नहीं हो पा रहा, अगर डीअमीनेशन किस कंडीशन में कि भाई अपने में ऑटो या क्या है, एक या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है। क्या? कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है किसके खिलाफ? टी2 ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है, तो क्या नहीं हो पाएगा? डीअमीनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, डीअमीनेशन किसका नहीं हो पाएगा? अपने ग्लूटिन और ग्लेडिन सब्सटेंस का नहीं हो पाएगा। तो ये फिर क्या करेगा? मान ले उसने फिर किसी बच्चे ने या किसी ने भी जिसमें सेंसिटिविटी है, तो उसने यो खाया ग्लूटिन या ग्लेडिन। अब यो डीअमाइनेशन तो हो नहीं पाया। अब यो क्या होगा? यो सब्सटेंस जो होगा वो हमारे लिए एक एंटीजन का काम कर रहा है इसमें, तो यो टी सेल वगैरह ने एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, टी सेल एक्टिवेट कर दिया तो टी सेल क्या करेंगी? डैमेज करेंगी। ये टी सेल मेनली किसने डैमेज करेगी? डैमेज करती है ये किसको? डिस्टल ड्यूडेनम को एंड प्रोक्सिमल जूजेनम को। तो जैसे ये अपना ड्यूडेनम है, फिर जूजेनम है, फिर इलियम है। ठीक है, ये अपना स्टोमक है। तो कौन सा? ये ड्यूडेनम, ये जूजेनम, और नीचे इलियम। इलियम को तो कोई डैमेज पहुंचाती नहीं, किसको? ड्यूडेनम को और जूजेनम को पहुंचाती है। तो ड्यूडेनम का कौन सा पार्ट? कौन सा? डिस्टल वाला, अगला है, और जूजेनम का कौन सा? प्रोक्सिमल, मतलब पहले वाला। इन पार्ट को डैमेज करेगी। ठीक है, इन पार्ट को डैमेज करेगा क्या? अपना ये टी सेल्स एक्टिवेट हुए हैं, है ना। तो ये डैमेज हुए, तो इन डैमेज की वजह से फिर क्या होगा? यहाँ पे अपन है, पहले इसके अब क्लिनिकल देख लेते हैं फीचर्स भाई, कैसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख लेंगे। अब नॉर्मली बच्चा है जो 6 मंथ तक तो किस पे होता है भाई? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है। तो इसलिए आफ्टर 6 मंथ ही ये क्या होगा? जब कुछ बच्चा खाना स्टार्ट करेगा, जब भी आपने सिम्टम देखने को मिलेंगे आपने। ठीक है, जब भी आपने सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उससे पहले तो भाई एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, और फिर उसके बाद 6 महीने के बाद कुछ खाना स्टार्ट करता है, तो एक्सक्लूसिव वो अपने सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब 6 महीने के बाद पेशेंट ने मान ले वीट वगैरह कुछ हमने खाने के लिए दिया, तो उसके बाद ये डैमेज, उससे फिर क्या डैमेज हुआ? उसका डिस्टल ड्यूडेनम और प्रोक्सिमल जूजेनम। अब हमको पता है कि जो अपना ड्यूडेनम है वो वहाँ से क्या एब्जॉर्ब होता है? आयरन। जूजेनम से क्या होता है? वो होता है फोलिक एसिड। और इलियम क्या कराता है? अपना विटामिन B12। ये मेन है जो अपने याद करने भाई, एब्जॉर्प्शन। अब ड्यूडेनम भी डैमेज और जूजेनम भी डैमेज है, तो उसमें पहला सिम्टम तो क्या होगा कि भाई आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और दूसरा फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाएगी, और मेनली क्या होगी? आयरन डेफिशिएंसी। तो इसकी वजह से क्या होगा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा।
अब दूसरा ये ड्यूडेनम और वो डैमेज हो गया अपना क्या, प्रोक्सिमल डैमेज हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा अपने, क्या होगा अपने न्यूट्रिएंट वगैरह कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डायरिया देखने को मिलेगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो पेट में रह जाएगा, मतलब गट में रह जाएगा अपना, तो उसकी वजह से ओस्मोसिस होगी, ओस्मोसिस होगी तो किसकी वजह से ओस्मेटिक डायरिया देखने को मिलेगा। अब उसके अंदर जैसे गट के अंदर क्या रह गया, अपने जो अनएब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट रह गए, कार्बोहाइड्रेट वगैरह रह गए, तो उनकी ओस्मोलिटी ज़्यादा है, इसलिए वे नीचे कोलोन में जाएंगे, तो कोलोन में क्या करेंगे, ये फिर वे वाटर खींच लेंगे, तो इसकी वजह से फिर डायरिया देखने को मिलेगा, ओस्मोटिक डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ओस्मोटिक डायरिया देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या देखने को मिलेगा अपने, वो देखने को मिलेगा अपने इस एनीमिया देख लिया। हाँ, उसके बाद ओस्मेटिक डायरिया देखने को मिलेगा। और दूसरा ओस्मेटिक डायरिया की वजह से अपने क्या देखने को मिलेगा, विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी, मेनली जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल कौन से, ए डी ई के, तो ए जैसे विटामिन ए डी ई और के, इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। दूसरा भाई डायरिया होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, फेलियर ऑफ थ्राइव, मतलब बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी ढंग से, छोटा रह जाएगा बच्चा, फेलियर ऑफ थ्राइव, वेट गेन नहीं होगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, तो ये अपने देखने को मिलेंगे, है ना। फिर उसके बाद ये तो हो गया अपने उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, भाई ऐसे ऐसे प्रेजेंट करेगा। अब 6 मंथ के बाद करेगा, सिम्टम ये ऐसे देखने को मिला, क्योंकि एक तो एब्जॉर्प्शन की वजह से, दूसरा मेनली एब्जॉर्प्शन की वजह से ये विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फोलिक एसिड मेनली आयरन, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा, डायरिया होगा, फेलियर ऑफ थ्राइव देखने को मिलेगी अपन। अब आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे भाई, बाद में कंफर्म कैसे करेंगे कि भाई इसका क्या है, तो मेन है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अपनी वो है उसकी, क्या करा दो, बायोप्सी, बायोप्सी ले लो। ठीक है, कहाँ से, किस एरिया से बायोप्सी लो, आपकी ड्यूडेनम या जूजिनम से, मेनली किससे, ड्यूडेनम से। ठीक है, तो ड्यूडेनम की बायोप्सी ली तो आपने क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा ब्लंटिंग ऑफ विलाई, जो विलाई प्रेजेंट है, विलियस प्रेजेंट है, विलाई प्रेजेंट है, उसमें अपने किसमें ड्यूडेनम है, वे खत्म हो रखी होंगी। जैसे ये अपना ड्यूडेनम है, ये इसमें विलाई प्रेजेंट है ना, तो विलाई क्या हो रखी होंगी, है ना, तो ये जैसे अपने विलाई जो होंगी, ये ब्लंटिंग हो रखी होगी, यहाँ से ब्लंटिंग होकर ये कैसी हो जाएंगी, ये अपनी ये ऐसी हो जाएंगी, ये सीधी आके ये ऐसा हो गया, विलाई जो होती है, विलाई का वो क्या होगी, एट्रोफी होगी, क्या होगी, ब्लंटिंग होगी या एट्रोफी होगी, क्या बोलते हैं, एंड ब्लंटिंग या एट्रोफी। ठीक है, दूसरा जो एक क्रिफ्ट्स हैं अपनी, ये क्रिफ्ट्स हैं, ये अपनी विलाई थी, विलाई तो खत्म होगी, और क्रिफ्ट का क्या हो जाएगा, हाइपर प्लेजिया, तो क्रिफ्ट जो होती हैं वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, क्रिफ्ट जो होंगी वो बड़ी बड़ी होगी, उनका हाइपर प्लेजिया हो जाएगा। और अपन ने यहाँ पे क्योंकि टी सेल्स एक्टिवेट हो रखे थे, तो यहाँ पर अपन ने इस जगह पर क्या देखने को मिलेगा, इनके अंदर यहाँ पे ये अपन देखने को मिलेगा, पहला तो क्या ब्लंटिंग ऑफ वो, दूसरा हाइपरप्लेजिया ऑफ क्रिफ्ट, और तीसरा ये अपन ने यहाँ पे देखने को मिलेगा वो होगा आपा के इंट्रा, यहाँ पे इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स बड़े हुए मिलेंगे यहाँ पर अपन, तो लिम्फोसाइटोसिस इस एरिया में ना, क्योंकि टी सेल एक्टिवेट हो गए, टी सेल यहाँ पर आ गए, मतलब टी लिम्फोसाइट्स आए, तो टी लिम्फोसाइट ही तो क्या करवा रहे हैं, ऑटोइम्यून का काम करवा रखे, इनकी ब्लंटिंग वगैरह करवा रखे, डैमेज पहुंचा रहे हैं यहाँ पे ड्यूडेनम का, तो यहाँ पे अपने क्या इंट्राएपिथेलियम में लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट जो होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, तो ये अपने बायोप्सी के में देखेंगे। अगला इन्वेस्टिगेशन क्या करवा सकते हैं आप बायोप्सी के बाद, दूसरा आप करवा सकते हैं भाई इसका एंटीबॉडी डिटेक्शन। अब एंटीबॉडी कौन कौन सी, एक तो सबसे पहले अपन ये पढ़ी मेन स्क्रीनिंग के तो लिए यही करते हैं आप, स्क्रीनिंग के लिए कौन सी, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, तो इसका डिटेक्शन करवा लेंगे। और ये कौन सी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है, कौन सी, IgA। ठीक है, दूसरा आप कौन सी करवा सकते हैं, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये 2 एंटीबॉडी आप करवा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या देंगे भाई, मैनेज कैसे करेंगे इसको, मैनेजमेंट करेंगे इसको, ग्लूटीन फ्री डाइट देंगे भाई, वीट वगैरह, ओट, राई, बारले वगैरह, ये जो आप जो जिनमें ग्लूटीन होता है तो वो ग्लूटीन डाइट रेस्ट्रिक्शन कर देंगे कि ग्लूटीन मत लो आप, उसकी जगह कुछ और खाओ, जैसे राइस वगैरह खा लो या और जो भी आपका वो खा लो। और जैसे क्या किसकी डेफिशिएंसी, आयरन और फोलिक एसिड क्यों रखी थी, तो आयरन दो, फोलिक एसिड दो, जी। ठीक है, तो ये इसका मैनेजमेंट होगा। अब इसको लंबे समय तक रहेगा तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं भाई, सीलियक स्प्रू की, तो सीलियक स्प्रू में जैसे ये अपनी क्या है, एपिडर्मिस और ये अपनी डर्मिस, तो डर्मिस के नीचे क्या होगा, ये IgA जो एंटीबॉडी थी ना,
IgA एंटीबॉडी, किसी एंटी ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी। तो ये IgA एंटीबॉडी जो होती हैं वो किस पे, यहाँ पे ये क्या है, एपिडर्मिस, ये डर्मिस, तो इसके नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी यहाँ पे, ये इसके नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी ना, तो एक ये क्या फॉर्म कर देंगी, ये ब्लिस्टर फॉर्म करेंगी। और ये ब्लिस्टर किस जैसे लगेंगे, ये ब्लिस्टर लगेंगे लुक लाइक हर्पिस, जैसे हर्पिस के ब्लिस्टर बनते हैं ना, वैसे ये देखने को मिलेंगे अपन ने। और कहाँ पे देखने को मिलेंगे, नी पे, घुटनों पे और एल्बो पे, तो ये अपन ने ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे अपन, ठीक है। तो ये अपन ने इसकी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। इस कॉम्प्लिकेशन को क्या बोलेंगे अपन, ये कॉम्प्लिकेशन है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। और इसके लिए अपन ट्रीटमेंट क्या देते हैं यहाँ पे, इसका ट्रीटमेंट है अपना वो है डेप्सो।